हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम स्कर्ट प्लाजो कटिंग और स्टिचिंग दोनों करेंगे। तो उसके लिए मैंने कपड़ा डबल फोल्ड कर लिया है, ये ऐसे। अब इसे हम एक कोना पकड़ेंगे और ऐसे करके लेके आएंगे, जितने भी इसकी चौड़ाई है उतना इसे पूरा फोल्ड करेंगे। ये मैंने कोने से फोल्ड कर लिया है, तो अब हम इस पर निशान लगाएंगे। ये प्लाजो हमारा 3 मीटर पे बनता है, तो मीटर कपड़ा चाहिए होता है हमें। तो हमने इसका कोना पकड़ के फोल्ड किया था, तो यहाँ पे इस तरह से चौंच बन गई है। अब हम यहाँ पे हिप का नाप लेंगे। तो हिप का नाप हम जितनी हमारी हिप होती है उसमें 10 इंच ऐड करके उसका चौथाई करते हैं। तो यहाँ पे जो हिप है वो 42 इंच है, तो उसमें मैं 10 इंच ऐड करके तो उसका चौथाई करूँगी, तो 13 इंच लूँगी मैं यहाँ पे। तो जो हम 13 इंच लेंगे वो पहले यहाँ से नाप लेते हैं अच्छे से, आइडिया लगा के कि 13 हमारा कहाँ पे आ सकता है। तो मैं यहाँ से 16.5 इंच में निशान लगाऊँगी और यहाँ से भी 16.5 इंच पे निशान लगाना है इस कोने पे रख के। उसके बाद मैं यहाँ से नापूंगी, तो ये मेरा 13 ही बैठ रहा है यहाँ पे। आपकी अगर हिप कम है तो आपका ये निशान ऊपर आएगा। ये निशान हमारा हिप के हिसाब से ही आता है, तो अगर हमारी हिप कम होगी तो ये निशान यहाँ पे भी आ सकता है हमारा। लेकिन हिप पे यहाँ पे 13 इंच का निशान आया है, क्योंकि हिप 42 इंच की है। अब हम उसके बाद आसन नापेंगे। तो आसन नापने के लिए पहले यहाँ से हम लंबाई लेंगे आसन की। तो लंबाई मैं यहाँ पे 12 इंच लूँगी। ये मैंने 12 इंच पे यहाँ से निशान लगा दिया है। तो ये हिप के लिए हमने 12 इंच यहाँ पे निशान लगा दिया है, और यहाँ से 13.5 था, तो हम यहाँ पे भी 13 इंच था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 13 इंच पे निशान लगाएंगे। ये मैंने यहाँ पे 13 इंच पे निशान लगा दिया है। अब इन निशानों को हम ऐसे मिलाएंगे। ये मैंने यहाँ से 13 इंच लिया था और यहाँ से भी हमें 13 ही रखना है, तो यहाँ पे भी मैंने 13 रखा है। अब उसके बाद ये जो मैंने आसन का निशान लिया था ये 12 इंच पे लिया है, तो यहाँ पे अब 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मैं। तो 2 इंच यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब यहाँ पे इसे आधे इंच की गुलाई दे देंगे। ये ऐसे आधे इंच की गुलाई दे दी है इस पर। अब हम इसकी लंबाई नापेंगे, तो उसके लिए हम पहले ऊपर ये जो हमने लाइन खींची थी यहाँ पे 1 इंच निकालेंगे और इसे सीधा नीचे की तरफ ले जाएंगे जितनी हमें लंबाई लेनी है। तो लंबाई हमने 40 इंच तैयार रखनी है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो 41 इंच रखी है मैंने यहाँ पे लंबाई। ऐसे ही हम इस पे लाइन पे पूरी पे रख के 1 इंच ऊपर की तरफ निकाल के 40 इंच लंबाई नाप लेते हैं नीचे की तरफ, और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ऐसे ही हम जितनी भी इसकी चौड़ाई है उसमें हम 41 इंच के निशान लगा लेंगे। निशान हमें जो हमने इसका निशान लगाया था इस पे ही रख के लगाना है, 1 इंच ऊपर की तरफ निकाल के बेल्ट के लिए। तो मैं यहाँ पे भी 41 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। ऐसे ही हम पूरा चौड़ाई जितनी भी है इसकी पूरे पे लंबाई पे निशान लगा लेंगे। हमने इसकी लंबाई नाप ली, अब इन निशानों को हम मिला लेते हैं। ये मैंने इस पे निशान लगा दिया है। अब आप चाहें तो इसे इतनी चौड़ाई इसकी बना सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी कम करनी है, तो मैं यहाँ से इसे मिला दूँगी इस लाइन पे। ये मैंने इसकी इतनी चौड़ाई रखी है, इसलिए मैंने यहाँ से निशान लगाया है। आपको अगर ये पूरी चौड़ाई लेनी है तो आप यहाँ से आसन के निशान को मिला सकते हैं। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब मैंने जहाँ पे निशान लगाए हम कट कर लेते हैं इसे। तो हमने कटिंग कर ली है प्लाजो की। अब यहाँ पे ये जो कपड़ा इतना ऊंचा रह गया है, क्योंकि हमारे जो कपड़े की चौड़ाई थी वो 40 इंच की थी, तो इसमें जोड़ ही आता है। अब यहाँ पे हम ये जो हमारे पास कपड़ा निकला है इसमें से जोड़ लगाएंगे इसमें, तो इसमें एक एक साइड में जोड़ आएगा। तो हम इसमें से जोड़ निकालने के लिए इस कपड़े को इस तरह से जोड़ निकलेगा, हम ऐसे ही निकालेंगे इसमें। तो इस कपड़े को यहाँ पे पलटेंगे
जोड़ आप जैसे आपका निकले आप ऐसे निकाल सकते हैं जोड़ को, वो कपड़े पे डिपेंड करता है। तो इसमें से जोड़ ऐसे निकलेगा। अब मैं इस कपड़े को ऐसे रख के साइड में से जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगा हम इसे काट देंगे। हमारा प्लाजो कट के बिल्कुल तैयार हो गया है। इसके लिए जोड़ भी काट लिया है हमने। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट की कटिंग हमने जितना हिप लिया था उसके हिसाब से ही लेंगे। तो ये हमने 13 इंच चौथाई लिया था इसका। तो हमें 52 इंच की बेल्ट लेनी है। बेल्ट हम इसकी बिना जोड़ की एक ही रखेंगे। तो ये हमारे पास जो साइड से कपड़ा निकला था वो ले लिया है मैंने। अब इसकी जो चौड़ाई है किनारी है इसमें, ये मैं 3.5 इंच की रखूँगी। तो बेल्ट की चौड़ाई है, मैं इसे किनारी से फोल्ड नहीं करूँगी, मैं इसे ऐसे ही लगाऊंगी यहाँ पे। तो इसलिए मैं 3.5 ले रही हूँ। अगर आप तो लगाते टाइम किनारी से भी ऐसे फोल्ड करें तो आप फिर इसे 4 लें। तो मुझे किनारी से फोल्ड नहीं करना है, सीधे ही लगाऊंगी मैं इसे, इसलिए 3.5 लिया है मैंने। किनारी से वैसे फोल्ड करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि किनारी से कपड़ा निकलता नहीं है। इसका पूरा निशान लगा के बेल्ट का इसे कट कर लूँगी। हमने बेल्ट कटिंग कर लिया। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम इसका जोड़ लगा लेंगे। तो इस जोड़ को हमें आधे आधे इंच दबाना है। ये हमारा एक जोड़ लग गया है। अब ऐसे ही मैं दूसरा जोड़ लगा लूँगी। हमने दोनों जोड़ लगा लिए हैं। अब इसके बाद हम आसन को जोड़ेंगे एक तरफ से। तो ये मैंने दोनों पार्ट ले लिए हैं ऐसे। अब मैं इनको आधा आधा इंच दबाऊंगी। कपड़े को अच्छे से पहले बराबर कर लें। तो हमने आसन को जोड़ लिया है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर की बेल्ट को लगाएंगे। तो बेल्ट आप सीधी तरफ से या उल्टी तरफ से किधर से भी रख के लगा सकते हैं। मैंने अभी एक तरफ के आसन को जोड़ा है। अब ये दूसरी तरफ का हम पहले बेल्ट लगा के इलास्टिक लगाने के बाद लगाएंगे। बेल्ट के बाद पहले हम इलास्टिक लगाएंगे, फिर दूसरी तरफ का आसन जोड़ेंगे। तो मैं इसे आधा आधा इंच दबाऊंगी यहाँ पे। ऐसे इसे बिल्कुल बराबर बराबर लेके चलना है ऊपर की तरफ से, और आधा इंच लगाना है इसे पूरा। मैंने इस पे पूरे पे सिलाई लगा ली है। अब मैं इसे सीधा करके इसे ऐसे फोल्ड करेंगे हम यहाँ से, और ये जो हमने सिलाई लगाई है इसे यहीं पे रखेंगे। मैं इस किनारी को फोल्ड नहीं करूँगी, वो मैंने आपको पहले बताया था। 3.5 मैंने इसलिए ली थी। तो मैं इसे किनारी को यहाँ पे रखूँगी और ऐसे किनारे पे सिलाई लगा दूँगी। हमें इसको पट्टी को ऐसे पकड़ना है, और ये जो हमने सिलाई लगाई थी इस पे ऐसे रख लेंगे, और इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। तो ऐसे ही मैं इसको फुल पट्टी पे सिलाई लगा लूँगी। ये मैंने प्लाजो के ऊपर की बेल्ट लगा ली है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो मैंने इलास्टिक कट कर लिया। ये हम प्लाजो को जहाँ पे बांधते हैं वहाँ से नाप लेके करते हैं। तो ये मैंने कमर का नाप लिया है इसके लिए। तो कमर हमारी 35 इंच की थी, तो ये मैंने 35 इंच की इलास्टिक ले लिया। तो हम इलास्टिक को पिन से लगाएंगे इसमें। मैंने इसे पिन को ऐसे डाल दिया है, और हम इसे ऐसे ही इसमें से निकालेंगे। ये इलास्टिक मैंने यहाँ तक निकाल ली है। अब हम इस इलास्टिक को बाद में निकालेंगे। पहले यहाँ से इसे सिलाई लगा लेते हैं इस पर, ताकि ये आगे की तरफ निकले ना। ये मैंने इस पर एक तरफ सिलाई लगा ली है। मैं इसे दूसरी तरफ भी निकाल के ऐसे सिलाई लगा लूँगी। मैंने अभी दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब मैं दूसरी तरफ से भी आसन को जोड़ लेती हूँ।
तो यहाँ पे हम इसे भी हमें आधा इंच ही दबाना है। यहाँ पे हम बैक करके कई सिलाई लगा देंगे ताकि सिलाई अच्छे से मजबूत हो जाए। और अब इसे आधा इंच ही नीचे तक ले जाएंगे सिलाई लगाते हुए। मैंने अब दूसरी तरफ भी आसन पे सिलाई लगा लिया। अब मैं इसे कपड़े को यहाँ से एक तरफ मोड़ के और यहाँ पे भी सिलाई लगा लेती हूँ। ये मैंने इस पे यहाँ पे सिलाई लगा लिया। अब मैं इसे इलास्टिक को ऐसे अच्छे से खींच लूँगी पहले, ताकि ये बराबर फैल जाए। तो हमने इसे बराबर चारों तरफ फैला लिया है। अब इस पे मैं एक बीच में सिलाई लगाऊंगी। तो सिलाई हम इसे आगे पीछे दोनों तरफ से खींच के लगाएंगे कपड़े को, ताकि ये पहनते हम जब इसे तो पहनने में फैल जाए अच्छे से। ऐसे वो आगे से इसे पकड़ के दोनों तरफ से खींच के सिलाई को लगाना है। ऐसे ही इसे पूरे से सिलाई लगानी है हमें। तो मैंने इस पे नीचे सिलाई लगा ली है पूरी बेल्ट पे। अब इसके बाद हम इसकी फ़िटिंग करेंगे, तो उसके लिए पहले मैं इसे आसन से जॉइंट करूँगी। तो मैं इसे पहले आसन है ये हमारा, यहाँ से जोड़ूंगी मैं इसको। ये जो साइड होती है हमारी, ये कपड़ा हम एक तरफ ही मोड़ेंगे दोनों तरफ से। मैंने इसे बीच में से इसलिए पहले जोड़ रही हूँ ताकि ये कपड़ा इधर उधर ना जाए, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल थोड़ा कपड़ा है। मैं अब इसकी यहाँ बीच से ही नीचे की तरफ फिटिंग लगाते हुए लेके जाऊँगी। दोनों तरफ मैं बीच से ही स्टार्ट करके सिलाई को लगाऊंगी इसको। तो मैंने एक तरफ सिलाई लगा लिया, वैसे ही मैं बीच से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लूँगी। तो मैंने अब दोनों तरफ इस पर फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हमारा प्लाजो रेडी है। तो हमारा स्कर्ट प्लाजो पूरा बन के तैयार है। ये हमने नीचे से फोल्ड नहीं किया है, क्योंकि इस पर पीको करानी है मुझे। ये मैंने आपको दूसरी तरफ पलट के दिखाया है। जोड़ हमारा एक तरफ ही आया है, आप इसे एक तरफ भी लें, बहुत इसे दोनों साइड भी ले लेते हैं, तो एक डायरेक्शन में होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।